दोस्तों जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और घंटी बटन को अवश्य दबाएं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में 3 मार्च तक हो सकती है बारिश, ओले गिरने की भी है आशंका। 2035 में होगा भारत का अपना स्पेस सेंटर। केरल में पीएम मोदी ने किया बड़ा दावा और बताया कि ये हमें अंतरिक्ष के अज्ञात विस्तार का अध्ययन करने में करेगा मदद। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर आई एक और मुसीबत। दोनों पर आरोप है कि इन दोनों ने रिश्वत में ली थी जमीन। बिहार में महागठबंधन को एक और झटका। कांग्रेस और आरजेडी के 3 विधायक बीजेपी में हुए शामिल, जिसमें कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव भी हैं शामिल। अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत रेलवे ने ब्यास रेलवे स्टेशन का जारी किया ब्लूप्रिंट। लगभग 274 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को हाईटेक बनाने का है प्लान। सीसीटीवी और वाईफाई से होगा लैस। वन नेशन वन एजुकेशन की वकालत करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नई शिक्षा नीति प्रणाली का रोड मैप रखा और कहा कि पूरे देश में होनी चाहिए एक शिक्षा नीति। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकती है तुरुप का इक्का। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई अहमियत। सुप्रीम कोर्ट का पतंजलि पर फूटा गुस्सा। नियम के विपरीत भ्रामक और झूठे विज्ञापन फैलाने पर प्रतिबंध लगाने का दिया आदेश। नई दिल्ली में सोमनाथ भारती और पश्चिम बंगाल में महाबल मिश्रा समेत लोकसभा की 4 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने उतारे उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के बहाने हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की आहट। 9 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बने हथियार जल्द ही देश की सीमाओं को करेंगे सुरक्षित, सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में आरओ और एआरओ की परीक्षा रद्द करने को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बरेली में एक दरोगा और सिपाही पर बदमाशों के साथ मिलकर हनी ट्रैप गिरोह चलाने का लगा आरोप, किए गए निलंबित। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट में एक बार फिर से पीएम मोदी को मिला पहला स्थान, जबकि दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं शामिल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला 6ठा स्थान। फतेहपुर जेल में झाड़ू लगाकर जियाउल हसन ने जुटाए 1075 रुपए, राम मंदिर को किए दान। गुरुग्राम की एक अदालत में जज को 2 उंगली से किया सैल्यूट। पूछने पर एसीपी ने कहा मेरी शर्ट थी टाइट। कोर्ट ने कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कश्मीर मामले में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूएन में भारत ने पाकिस्तान और तुर्की पर लगाई फटकार। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को लगातार पैरोल दिए जाने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट हुआ सख्त। कहा बिना इजाजत के ना दी जाए पैरोल। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। यूपी के श्री राधा रानी मंदिर पर बकाया थे 12 लाख रुपए, बिजली विभाग ने काटा कनेक्शन। यूपी हरियाणा और पंजाब की सीमाओं को बदलने की याचिका की गई खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कोर्ट के पास देश या राज्य की सीमाओं को बदलने का नहीं है अधिकार। हिमाचल प्रदेश में टला कांग्रेस का संकट, सीएम बने रहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। डराकर और पैकेज देकर राज्यसभा चुनाव में कराई गई क्रॉस वोटिंग, मैनपुरी में बोली सांसद डिंपल यादव। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख पर लिया गया एक्शन, टीएमसी ने 6 साल के लिए किया निलंबित, सीआईडी को सौंपी जांच। टाटा कंपनी भी बनाएगी चिप्स, मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। गाजा में जो चल रहा वह चिंताजनक, यूएन में इजराइल हमास युद्ध पर खुलकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसा, अगले सोमवार तक थम जाएगा इजराइल और हमास के बीच संघर्ष, होगी युद्ध विराम की घोषणा। गगनयान मिशन के 4 एस्ट्रोनॉट के नामों का पीएम मोदी ने किया ऐलान। इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला हैं शामिल। बीजेपी के साथ आएंगी पल्लवी पटेल, राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख से हुई थी नाराज।
शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां समन, 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे ताजी और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।